हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के एग्जाम्स के कॉमर्स में इनकम टैक्स पोर्शंस के रिगार्डिंग एक बार फिर हेड्स ऑफ इनकम में लास्ट हेड्स पे आ रहा हूं। आपको दिख रहा होगा इनकम टैक्स में अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टॉपिक्स पे हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं, 4 हेड्स पे हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अदर सोर्स जो सेक्शन 56 से स्टार्ट होता है 59 जाता है, सेक्शन 56, 57, 58, 59। सबसे पहले बात है कि अदर सोर्स में कौन सी इनकम्स आएंगी। सबसे पहले बताऊं, अदर सोर्स के इनकम को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक स्पेसिफिक इनकम जो अंडर सेक्शन 56(2) में आता है, अराउंड 10 to 12 इनकम्स है। उसके बाद कुछ और भी इनकम्स अदर सोर्स में आते हैं जो वे इनकम्स हैं जो हेड्स 1, 2, 3, 4 में कवर्ड नहीं होते हैं, वो अराउंड 25 इनकम्स के आसपास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अदर सोर्स में इनकम कौन सी आई। स्पेसिफिक इनकम में आ गए तो डिविडेंड इनकम्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, कैजुअल इनकम हो गया। आप अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर को लेट आउट कर रहे हैं बशर्ते वो प्रॉफिट्स गेन्स में नहीं जाता है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर्स को लेट आउट कर रहे हैं, साथ में बिल्डिंग भी है जिसको सेपरेबल कर पाना पॉसिबल नहीं है, वो भी इनकम्स यहाँ पे आएगा। गिफ्ट रिलेटेड इनकम्स आएगा, कंपनसेशन इनहांस जो हुआ है उसकी इनकम्स यहाँ पे आएगी। और भी डिफरेंट टाइप्स को एडवांस आपको मिला है जो कंडीशंस यानी जो नेगोशिएशन था खत्म हो गया है, वो एडवांस आपको वापस नहीं करना है। ऐसे डिफरेंट इनकम्स जो अदर सोर्स में, पीएफ से रिलेटेड कुछ पार्ट इसमें है, वो सब अदर सोर्स का पार्ट है। इसके अलावा वो सारे इनकम्स भी अदर सोर्स में आएंगे जो हेड्स नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, हेड्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, हेड्स 3 प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, हेड्स 4 कैपिटल गेन में नहीं आता, वो भी अदर सोर्स में आएगा। आइए उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो मैं आपके लाया हूं वो देखता हूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता हूं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ एमपी एमएलए एमएलसी विल बी टैक्सेबल। एमपी सैलरी, जब सैलरी इनकम की बात आती है तो आप कहते हैं सर कोई भी सैलरी पा रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। मैं कहा हूं इनकम फ्रॉम सैलरी में वही इनकम जाएगी जहां एम्प्लॉय पा रहा हो और एम्प्लॉयर दे रहा हो, यानी जहां पे किसका रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। एमपी एमएलए एमएलसी एम्प्लॉय नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। इनको मिलने वाला सैलरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है, न कि इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट है, अदर सोर्स में जाएगा। इनको मिलने वाले डेली अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। आय क्वेश्चन शायद आएगा। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए एक मस्ट कंडीशन है कि एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस। ए का मकान बी किराए पे लिया है, बी उसको सी को दे रहा है। ए किराया पा रहा है बी से, ए रियल ओनर है, उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। बी किराया पा रहा है सी से, बी ओनर नहीं है, तब वो इनकम सब लेटिंग हाउस का है और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इनकम अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस पे क्या होता है, रिसीव बेसिस पे क्या होता है, ओनली बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एसएससी। सही बात है, जब हम लोग बात करते हैं तो ये किसी बेसिस पे हो सकता है, तो ज्यादा बेनिफिट इश्यू की बात करें ऑन द जिस बेसिस मेरी अकाउंटिंग चल रही है उसी बेसिस पर रखा जाए। कई जगह अकाउंटिंग कैश बेसिस भी होता है, कई जगह अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस भी होता है। डैश डैश अमाउंट्स ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज टैक्सेबल। लॉटरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होती है। क्वेश्चन ये है कि वो 10,000 से ऊपर अगर अमाउंट है तो 30% टीडीएस कट के मिलेगा, अगर 10,000 के बिलो है तो पूरा पैसा आपको मिलेगा, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी से टोटल अमाउंट टैक्सेबल होता है, कोई अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होता है। The rate of tax in case of winning from lottery, crossword puzzles, races 30%। यानी इन पे TDS का जो रेट होता है वो रेट क्या होता है आपका 30%। और ये तभी होता है इफ एक्सीड्स रुपीज, अगर ये इनकम कितने से ज्यादा एक्सीड 10,000 से तो 30% के रेट से TDS कटेगा। आई विच इनकम इज नॉट ट्रू, विच वन इज नॉट ट्रू, सॉरी, टीडीएस रेट ऑन कैजुअल इनकम इज 20, यही गलत दिख रहा है। टीडीएस रेट ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सही है, ये टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी सही है, यानी इसमें से पहला गलत है क्योंकि टीडीएस ऑन कैजुअल इनकम 30% होता है। द डिडक्शंस अलाउएबल ऑन फैमिली पेंशन रिसीव बाय लीगल हेयर ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई
पेंशनर है जो रिटायर हो गया, पेंशन पाता है, उसकी डेथ हो गई, डेथ के बाद उसका पेंशन उसके फैमिली को मिलेगा, तो फैमिली पेंशन। फैमिली को साल भर में जितना ये पेंशन मिला है उस पेंशन का 1/3 या 15,000 जो दोनों में कम होगा उसका उनको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 57 में। खोजिए आके 1/3 ऑफ सच पेंशन और 10,000 नहीं, 1/3 ऑफ सच पेंशन और 10,000 ए भी नहीं, विच एवर ए भी नहीं, 1/3 ऑफ सच पेंशन एंड 15,000 विच एवर इज मोर नहीं, लोअर होगा। 1/3 ये देखिए 1/3 ऑफ सच पेंशन है 15,000 विच एवर इज लेस। फैमिली पेंशन जो आप पाए हैं साल भर का उसका 1/3 निकालिए, 15,000 निकालिए, जो कम होगा उसका डिडक्शन मिलेगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी शैल बी टैक्सेबल होगा। विच इज द चार्जिंग सेक्शन फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किस सेक्शंस में है ये आपको बताया था 56 में, 56(2) में इसको बताया गया है। इनकम इन फॉर्म ऑफ बिलिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा सब्जेक्ट टू टीडीएस 10,000 एक्सीड 10,000 बताया ना, इन पे तभी कटेगा टीडीएस जब 10,000 से ज्यादा होंगे। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर इज चार्जेबल अंडर द हेड्स। ये दोनों हेड्स में जा सकते हैं, बिजनेस प्रोविजन में जा सकते हैं और कैपिटल गेन में भी, सॉरी अदर सोर्स में भी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा सकते हैं और यहां भी, यानी इन दोनों में किसी एक में आ सकते हैं, जैसा होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड्स अदर्स। कौन इसमें अदर सोर्स में नहीं आएगा? डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा, क्रॉसर पजल्स पे आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस ये कैपिटल गेन का पार्ट है, यहां नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक आएगा, ठीक है ना, यानी मेरा आंसर ये हो जाएगा इसमें। एन इंडिविजुअल रिसीव्ड फैमिली पेंशन एक पीस, हाउ मच स्टैंडर्ड डिडक्शंस विदाउट, निकालिए। एक 20 का 1/3 कितना हो जाएगा 40,000 और 15,000 जो दोनों में कम होगा, यानी क्या कम है 15,000, ये अलाउएबल हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, कौन इस सैलरी अदर सोर्स में आएगा? सैलरी टू पार्टनर्स ऑफ फर्म नहीं, ये तो जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। सैलरी टू वेटर, ये भी कहां जाएगा, एम्प्लॉई है भाई, वो तो उसमें जाएगा। सैलरी टू कर्ता ऑफ HUF, ठीक है, ये भी वहीं जाएगा, एम्प्लॉई। एज सैलरी टू MP, ये जाएगा अदर सोर्स में। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, कौन इसमें से नहीं है? फैमिली पेंशन है, सैलरी ऑफ MP MLA ये भी है, लॉटरी इनकम है, रेंट रिसीव ऑन लेट आउट हाउस ये नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। The maximum amounts of exemptions of gifts from non-relative 50,000। और आपको एक फाइनेंशियल ईयर में सारे फ्रेंड्स नॉन रिलेटिव मिलेगा 50,000 से तक का मिला है तो एग्जेम्प्ट है, 50,000 से ऊपर मिलेगा तो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? इंटरेस्ट ऑन FD है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, गिफ्ट्स इन एक्सेस फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स ये भी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स कैपिटल गेन में किसमें आ जाएगा, कैपिटल गेन जो हमारा हेड्स नंबर 4 है वहां चला जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम फैमिली पेंशन में? मैक्सिमम 15,000 रुपए का डिडक्शंस मिलेगा। द अमाउंट्स ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फुली टैक्सेबल, कोई एग्जम्पशन नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने वाला डिविडेंड फुली टैक्सेबल है। रेंट फ्रॉम वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज असेसेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर खाली प्लॉट है उससे आपको कोई रेंट मिल रहा है तो अदर, और अगर वो जमीन मकान के साथ अटैच है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान ली जाएगी। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम वाइफ से मिलने वाला गिफ्ट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। जितने ब्लड रिलेशंस हैं, एक है रिलेटिव्स में कौन कौन से आता है उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें तो जो रिलेटिव्स हैं उनसे मिलने वाला गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। शादी के ओकेजन पे किसी से मिलने वाला गिफ्ट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। अंडर विच हेड्स ऑफ इनकम द एग्रीकल्चर इनकम रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया। भारत के बाहर एग्रीकल्चर इनकम से मिलने वाला एग्रीकल्चर इनकम कोई है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा वो। इंडिया में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है। एन SSC ऑन एन इनकम ऑफ
65,000 फ्रॉम लॉटरी. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम इन रिगार्ड टू ऑन दिस इनकम वाज 18,000. डिडक्शंस ऑफ सच अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर सैलरी. एक एसएससी है जो लॉटरी से 65,000 रुपये जीता है और उसने टिकट खरीदने को लेकर 18,000 रुपये खर्च किया है, तो देखा जाए तो इसकी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं. अंडर सेक्शन 58 कहता है कि कौन कौन, यानी कि एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, कौन से खर्चे हैं जो, पहला यही है कैजुअल इनकम जितने भी आप कमाते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी खर्चे हैं वो डिडक्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि अलाउड डिसअलाउड, कोई इसमें अलाउड नहीं होगा. इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी इज अक्रूड इन विच ऑफ द, जिस ईयर में वो डिक्लेयर हुआ, प्रीवियस ईयर इन विच इट्स डिक्लेयर्ड, सही है, पहला ही हो जाएगा. बी वॉन 5,000 फ्रॉम हॉर्स रेस, द टीडीएस नहीं कटेगा, 5,000 से ऊपर की अमाउंट्स पे टीडीएस कटता है, यहां नील हो जाएगा. सॉरी वेट, रुकिए, यहां अमेंडमेंट्स है, बता दूं मैं आपको, सॉरी ये रुकिए, 10,000, ये कब टीडीएस कटेगा, जब ये 10,000 रुपए से क्या होगा, ज्यादा होगा. तो 5,000 है, इस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा. अगर कैजुअल इनकम्स जो हॉर्स रेस है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, इस पे टीडीएस तब कटेगा जब विनिंग अमाउंट 10,000 से एक्सीड्स होगा, तो यहां पे नील होगा. रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम पब्लिशर बाय Nina was 42,700. She spent 2,700 on the books, stationery. Calculate the amounts of income. देखिए रॉयल्टी इनकम कितनी है, 42,700. इस पे खर्चे हुए 2,700. ये डिडक्टेबल हैं अंडर सेक्शन 57 में. एक ऑथर जो किताब लिखता है उसको जो रॉयल्टी मिलती है उस पर जो खर्च किया होता है वो खर्च, यानी ये इनकम 40,000 रुपये हो जाएगी, यानी उसकी इनकम कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, 40,000 रुपये. आई कैश गिफ्ट्स एक्सीडिंग डैश शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. कितना, 50,000 से अगर ज्यादा होगा तो. आई इफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इज रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टेड ऑफ टैक्स एट सोर्स देन द अमाउंट्स टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ग्रॉस. अगर आप इंटरेस्ट, आप पैसा लगाएं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे तो कोई भी इंटरेस्ट कमाएंगे टीडीएस नहीं करता है, बट नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस 10% कट के पैसा आता है. तो आप जो इंटरेस्ट रिसीव किए वो दिखाएंगे, जो ऑन किए वो दिखाएंगे. ऑन ग्रॉस इंटरेस्ट जो ऑन है वो, ये आपका ऑन अमाउंट है, ये ऑन अमाउंट है, और ये रिसीव अमाउंट है. तो आप जो ऑन किए हैं वो दिखाएंगे. NSSC receive an income 9,000 as an interest on securities of listed papers manufacturing company. What shall be the amounts of interest on from securities to be taxable under, and 9,000 का इंटरेस्ट वो पाए, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. तो आइए ग्रॉस इंटरेस्ट निकालते हैं. क्या निकालते हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट निकालते हैं. आइए रिसीव 9,000 इंटू 100 अपॉन 90. क्यों 90, देखिए 10% कट के मिला उनको, तो 19% की वैल्यू 9,000 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, यही फॉर्मूला बन जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 रुपये. यानी रियल में टैक्सेबल कितना होगा उनका, 10,000 रुपये होगा टैक्सेबल. विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नेट है 35,000. कैलकुलेट द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, यानी लॉटरी से 35,000 मिला है, तो ग्रॉस निकाल दीजिए. लाइट इससे ग्रॉस निकालते हैं 35,000, और लॉटरी पे कितना परसेंटेज करता है, 30%, यानी ये वैल्यू 70% के इक्वल है, यानी 50,000 रुपए आ जाएगा. कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए. हमेशा ग्रॉस अमाउंट ऐड करेंगे. ये था हेड्स नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें मैंने 30 अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम पे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं उनको लाया. कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए. किसी क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट्स है, कौन से में डाउट हो, जरूर मेंशन करिए, मैं रिप्लाई करूंगा. इस तरह टेक्स्ट में मैंने हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर दिया. अब इसमें डिडक्शंस हैं और भी कुछ चीज़ें सेटअप वगैरह हैं, उस पर भी मैं कोई ना कोई वीडियो लेकर जरूर आपके पास आऊँगा. अभी इनकम टैक्स में वीडियोस का रो है, अभी कई वीडियोस में और आने हैं. आप बस इन वीडियोस को देखिए, कोई डाउट हो तो मेंशन करिए. हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए. बहुत जल्दी फिर इनकम टैक्स में एक नए टॉपिक के साथ जुड़ूंगा. तब तक के लिए थैंक्स.